अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ईद उल अज़हा का चाँद निकलने के बाद नाखून काटना और गैर ज़रूरी बालों को या सर के बाल को काटना कैसा है, तो आइए आज इस बारे में बात करते हैं। ईद उल अज़हा का चाँद निकलने के बाद नाखून, सर के बाल, मुँह ज़ेर नाफ और बगल के बाल काट सकते हैं या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं काटना चाहिए और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि कुर्बानी से पहले बाल और नाखूनों को काटना हराम है। तो आखिर सही मसला क्या है, आज इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में इसी बात को आप जानेंगे हदीस की रोशनी में। तो अगर आप कुर्बानी करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप कुर्बानी नहीं भी कर रहे हैं और आपको कुर्बानी करने का सवाब हासिल करना है तो भी एंड तक ये वीडियो देखें। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के बाद आपको कुर्बानी करने का सवाब ज़रूर मिलने वाला है। नाज़रीन, कुर्बानी करने से पहले बाल और नाखून काट सकते हैं या नहीं, तो इस सिलसिले में आप दो हदीस समाअत फरमा लें। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इदा दखलतिल अश्रु व अराद अहदुकुम अन युज़हिया फ़ला यमस्सा मिन शअरिही व बशरिही शैआ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1977। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ईद उल अज़हा का पहला अशरा शुरू हो जाए और तुम में से कोई कुर्बानी करना चाहता हो तो वह अपने बाल, नाखून या जिस्म की खाल का कोई भी हिस्सा ना काटे जब तक वो कुर्बानी ना कर ले। और एक रिवायत में चाँद देखने के भी अल्फाज हैं और वो ये हैं, इसे भी हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बयान फरमाया है, रिवायत फरमाया है, मन रा हिलाल ज़िलहिज्जा फ़अराद अन युज़हिया फ़ला याख़ुज़ मिन शअरिही वला मिन अज़फ़ारिही हत्ता युज़हिया। इस हदीस को इमाम नसई ने सुनन नसई में रिवायत किया है। हदीस का नंबर है 4361। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ज़िलहिज्जा का चाँद देख ले और वो कुर्बानी करना चाहता हो तो वो अपने बाल और नाखून कुर्बानी करने से पहले ना काटे। इन दोनों हदीस पाक की वजह से फ़ुक़हाए कराम फरमाते हैं, जो मुसलमान कुर्बानी करना चाहता हो, जिस पर कुर्बानी वाजिब हो, उसके लिए मुस्तहब और बेहतर ये है कि ईद उल अज़हा की पहली तारीख़ से यानी चाँद निकलने के बाद जब तक कुर्बानी ना कर ले वो अपने बाल और नाखून को हरगिज़ ना काटे। जब तक कुर्बानी का जानवर ज़बह ना कर ले वो अपने नाखून, सर के बाल, बगल के बाल, मुँह ज़ेर नाफ या बदन के किसी भी हिस्से के बाल ना काटे। कुर्बानी करने के बाद ही काटे। अब चाहे वो कुर्बानी पहले दिन करे, दूसरे दिन करे या तीसरे दिन करे, कुर्बानी के बाद ही काटे। और इसमें हिकमत यह है कि कुर्बानी करना असल में कुर्बानी करने वाले की जान का फ़िदिया होता है। नाखून और बाल वग़ैरह काटने से इसलिए मना किया गया है ताकि जिस्म के तमाम अज्जा के साथ ये फ़िदिया अदा हो जाए और कुर्बानी करने वाला जिस्म के तमाम आज़ा के साथ जहन्नम की आग से आज़ाद हो जाए, महफूज हो जाए। अगर कोई मुसलमान बकरीद की 1 तारीख़ से लेकर कुर्बानी करने के बीच में नाखून या बाल काट ले तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना खिलाफ औला है, यानी बेहतर नहीं है। कुछ लोग इसे हराम समझ बैठते हैं, ये गलत है। और कुछ लोग इसे ज़रूरी भी समझते हैं कि जो शख्स कुर्बानी करे उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने नाखूनों को ना काटे, अपने बालों को ना काटे, तो ये सोचना भी गलत है। और कुछ लोग इसे ज़रूरी भी समझते हैं कि जो शख्स कुर्बानी करे वो बाल और नाखून ज़रूर काटे वरना गुनाह होगा, यानी कुर्बानी करने के बाद। तो ये भी गलत है। ये हुक्म ज़रूरी नहीं है बल्कि मुस्तहब है, कुर्बानी हो जाएगी। और जो हज़रात कुर्बानी ना करें, अगर वो चाहते हैं कि उनको कुर्बानी करने का सवाब मिले तो आगे तक देखते रहें। और जो हज़रात कुर्बानी ना करें, यानी जिन पे कुर्बानी वाजिब नहीं, उनके लिए बाल और नाखून काटना मना नहीं है, वो काट सकते हैं। मगर अल्लामा मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी अशरफ़ी और अल्लामा सदरुश्शरिया अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जो शख्स कुर्बानी ना कर सके, जिस पर कुर्बानी वाजिब ना हो, कुर्बानी करने वालों की मुशाबहत इख्तियार करके ईद की नमाज के बाद ही नाखून और बाल वग़ैरह काटें तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो भी कुर्बानी का सवाब पाएंगे। नाज़रीन, अगर 10वीं ज़िलहिज्जा तक ज़ेर नाफ,
बगल और नाखूनों को काटे हुए 40 दिन या उससे ज़्यादा हो जाएंगे या 40 दिन मुकम्मल होंगे तो ऐसे मुसलमान के लिए ये मुस्तहब अमल नहीं है। ऐसी सूरत में बाल और नाखून की सफाई करना उनके लिए ज़रूरी है, भले ही अभी आपने कुर्बानी ना की हो, चाहे अभी कुर्बानी के महीने की 8वीं ही तारीख़ क्यों ना हो। अगर आपके 40 दिन क्रॉस होने वाले हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि अब आप अपने बाल और नाखूनों को बना लें। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी फरमाते हैं कि जो लोग कुर्बानी करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर ये है कि वो ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आने से पहले पहले ज़िक़ादा के महीने की आखिरी तारीख़ में अपनी हजामत बनवा लें, नाखून वग़ैरह तराश लें। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन मसाइल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।